चीज एक्सप्लेन करना चाह रही थी। मैं ये कह रही थी कि जो न्यूरो साइंस है वो 17th सेंचुरी से के बाद आई। उसके बाद वेस्टर्न साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए ह्यूमन ब्रेन्स पे। उसके बाद उन्होंने लैब्स में डिफरेंट एरियाज, ब्रेन के एरियाज को स्टिमुलेट किया, तो पता चला कि कौन से थॉट्स, कौन सी चीजें कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये देखा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, मैडनेस से, जिस तरह शिजोफ्रेनिया हो जाता है, या फिर ये जो सुपरस्टिशन, जो ये पैटर्न। एक तो ये चीज है कि जो ह्यूमन माइंड है वो इवॉल्व इस तरह से हुआ है कि वी आर पैटर्न सीकिंग, वी हैव जी हाँ, इवॉल्व टू सीक बिल्कुल। पैटर्न। हम चीजों में पैटर्न्स ढूंढते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हम हमारा जहन एक स्टोरी बनाए। तो ये जो रिलीजन भी है ये उसी पैटर्न सीकिंग चीज का एक इवॉल्व शक्ल है कि आप अपनी मजहबी शख्सियात के पैटर्न्स ढूंढते हैं चीजों में। तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो इस चीज से लिंक्ड है कि ज्यादा रिलीजियोसिटी, ज्यादा पैटर्न सीकिंग बिहेवियर, मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ दीज पैटर्न्स। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड कनेक्ट होते हैं, तो एक इंटरप्रेटर है, जो राइट साइडेड ब्रेन इंटरप्रेटर है, वो इन चीजों को इंटरप्रेट करता है। तो जिन जिन लोगों में मजहबियत ज्यादा होती है उनमें राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता जी है। हाँ, राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। जो जी हाँ, आर्टिस्ट होते हैं वो इमेजिन करते हैं चीजों को, जिस तरह से मजहबी लोग इमेजिन करते हैं चीजों को, या जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो सारी। लेकिन किसी में इसके अलावा जो डोपामीन है, न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, जो डोपामीन है, जब वो ज्यादा रिलीज होता है तो वो एक्साइट करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड, एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है, आपको प्लेजर मिलता है। वही जी हाँ, प्लेजर जो आप ड्रग्स करते हैं उसकी वजह से आपको मिलता है, या सेक्स में जो आपको प्लेजर मिलता है, मजहबियत भी आपको वही प्लेजर देती है। जिस तरह लोग कहते नहीं कि अल्लाह की याद में हमें बड़ा सुकून मिलता है, और लोग फिर और मजहबी होते चले जाते हैं, दे जस्ट गो डीप इनटू दिस रैबिट होल, जी हाँ, बिकॉज डोपामीन जितना रिलीज होगा आपको उतनी ही एडिक्शन होगी। जिस तरह लोगों को सेक्स की या पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन रिवॉर्ड करता है। द मोर बिल्कुल ठीक। डोपामीन द मोर यू गेट रिवॉर्ड। इसी तरह जो कोकेन या ड्रग्स हैं वो भी आपका यही डोपामीन रिलीज करती हैं और एक्साइट करती हैं। ये बिल्कुल चीजें सही। लैब्स में टेस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह पार्किंसंस का जो पेशेंट होते हैं उनको लीवोडोपा कार्बिडोपा जो एक ड्रग है वो दी जाती है। जब वो देते हैं तो उनमें भी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव की जा चुकी हैं। उसके अलावा टेम्परल लोब, जो इंसान के दिमाग है, जो यहाँ पे टेम्परल लोब होती है, उससे हेलुसिनेशन होती है। और ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस, जो आप कहते हैं हमें बंदा नजर आया या हमारे ख्वाब में फलाना प्रॉफिट आया, तो जी आप हाँ। जिस मजहब में आपको ब्रेन वॉश किया होता है, प्रॉफिट भी आपको उसी मजहब का ही नजर आता है।